अब छोटी बहन है। आज मैंने प्रिया की जगह ले ली। ये बहुत नालायक है, ललचाती है। हंस क्या रही है? अंजका तापन काम आ जाएंगे, जेम रख ले करो। नहीं होगी बस। खाली ललचा रही है, बहुत नालायक है। अरे मैं ये पैक कर रहा था ताकि सारे मैं मालूम नहीं बताऊंगा। तो बस सही है। यार कितने बढ़िया लगते हैं वो। ले लो ले लो। बच्चों को पाले सामान रख रहा है। क्या ये? चलो बोल क्या रही है? बस की बात नहीं है। ऑन दी। बैठ तूने सवाल अरे वीडियो तो बंद कर दिया था, हमें बातें करके पता ही नहीं चला। क्या क्या बातें किसने कैप्चर हो गई यार? चलो बेटा कर बेटा स्टार्ट। बच्चे सब बाहर चले गए, बाहर में भी कोई खाले बच्चे जबरदस्ती छीन के सारे कुछ आई। लाया है। आज पता है अपने क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज करने वाले हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में पता है क्या क्या है? इसमें पी ब्लॉक में आपके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हैं। जैसे पहला ब्लॉक आपके पी ब्लॉक में अगर देखा जाएगा तो ओवरऑल कितने भैया पीरियड कितने वो आ रहे हैं आपके फैमिली, तो कितने फैमिली आने वाले हैं इसमें पी ब्लॉक में? पी ब्लॉक में ओवरऑल जो फैमिली आने वाले हैं वो आपके रहेंगे 6 फैमिली होते हैं ना पी ब्लॉक में। कौन कौन सी फैमिली होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिएगा अगर पी ब्लॉक की बात की जाए तो देखो बेटा इधर देखना, पी ब्लॉक ओवरऑल पे अपने आप में एक फैमिली की तरह वर्क करता है। जैसे मान के चलो इसमें 6 फैमिली होती हैं। पहले बेटा थी 13, फिर इसमें कौन सा आता है बेटा 14, फिर 15, फिर आपका 16 और बेटा लास्ट में बेटा 17 और 18। ये आपके हैं। ये क्या है बेटा? ये आपके ग्रुप है। क्या है बेटा? ग्रुप है। और ग्रुप के हिसाब से ही आपकी फैमिली बांटेगी। जैसे इस फैमिली में कौन आता है बेटा? इस फैमिली को बोलते हैं बोरॉन फैमिली। और जो इधर वाली फैमिली इसे बेटा कार्बन फैमिली, और इसे नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली और बेटा इनर्ट फैमिली। ये देखना, देखो बेटा हमारा पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक स्टार्ट होने वाला है, इनऑर्गेनिक का लास्ट टॉपिक है ना सिलेबस का। तो इसमें क्या है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब है जैसे यहाँ पर होगा वैसे ही आ जाएगा डायरेक्ट। कहने का मतलब है पी ब्लॉक अपने आप में बेटा चैप्टर का भंडार है कह सकते हो। यहाँ से ना इनऑर्गेनिक की शुरुआत कह सकते हो, या फिर कह सकते हो भैया जितने भी आपके ग्रुप है या फिर जितने भी आपके ग्रुप है उस हिसाब से बेटा बांटा गया, उसी को हम फैमिली। इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो आपकी बोरॉन फैमिली है तो बोरॉन की तरह वर्क करेगा। कार्बन है तो वो कार्बन में रहेगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन। पहले क्या होता था, पहले ये सब फैमिली के बारे में प्रत्येक एलिमेंट के बारे में अपने पढ़ते थे, ठीक है ना। और जब से सिलेबस क्या हुआ बेटा रिड्यूस हुआ, जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ तो ओनली अपन को पहले एलिमेंट, ये सब ग्रुप है बेटा, इन सब ग्रुप के पहले एलिमेंट की बात करनी है ना। ओनली किसकी बात करनी है? पहले एलिमेंट की, बस उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना है। जैसे यहाँ पर आपसे बोला गया कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन से आएंगे, बस बेटा इतने से आते हैं। बोले कौन कौन से बेटा? सबसे पहले बात करें हम टॉपिक की तो एक तो बैक बॉन्डिंग से आएगा, है ना। बैक बॉन्डिंग से क्वेश्चन आ सकता है, और बेटा ब्रिज बॉन्डिंग से आ सकता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट से आ सकता है, ऑक्साइड से आता है, और बेटा हाइड्रोलिसिस से आ सकता है, एलोट्रॉप से आ सकता है, ब्लीचिंग एजेंट से आ सकता है, डिहाइड्रेशन एजेंट से। और ये देखो यहाँ से अपनी फैमिली स्टार्ट होती है, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली और बेटा नोबल फैमिली। ये अपनी ओवरऑल फैमिली। इससे बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। कैसे आता है बेटा? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो ये तो हमारे लिए कैसी बेटा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल देखा जाए तो बेटा कैसा है? इंपॉर्टेंट है। कहां से? इन वाली फैमिली से। जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो देख के तो करना है बस, ऐसा। तो सबसे पहले अपने जनरल टर्म की बात करेंगे।
जनरल टर्म का मतलब है बेटा जैसे बैक बॉन्डिंग क्या होता है ना, उसके बाद ब्रिज बॉन्डिंग क्या हो जाता है, अपने इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ये सब कॉमन चीजें हैं जिसे हम बोलते हो बेटा जनरल प्रॉपर्टी बोलो। क्या बोलोगे इसे बेटा? जनरल प्रॉपर्टी बोलोगे। ये जनरल प्रॉपर्टी है जिससे कि हमें पता लगे कि बैक बॉन्डिंग क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ओवरऑल पहला टॉपिक क्या है बेटा? बैक बॉन्डिंग। ओवरऑल बैक बॉन्डिंग की बात करें तो देखना, अपने बैक बॉन्डिंग अगर स्टार्ट करोगे तो बैक बॉन्डिंग में क्या बोला गया? सबसे पहले देखो बेटा, बैक बॉन्डिंग में बोला गया है कि भैया सबसे पहले बैक बॉन्डिंग होती क्या है। तो आपने एक चीज देखी होगी, अगर कोई एटम है, अगर कोई एटम है ए और कोई एटम है बेटा बी, इनके बीच में क्या है? बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये कोवैलेंट बॉन्ड है। अब कोवैलेंट बॉन्ड के साथ ये सर हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर कोवैलेंट बॉन्ड के साथ अगर किसी दूसरे एटम पे बेटा वैकेंट ऑर्बिटल एंड पहले एटम पे बेटा जी क्या होंगे आपके? लोन पेयर। एक बॉन्ड कोवैलेंट है, उसके दूसरा बॉन्ड बनाना है, तो प्रॉपर्टी क्या रहेंगी सर जी? एक तो आपके खाली जगह रहेगी, इक्विटी स्पेस रहेगा, और एक क्या रहेंगे बेटा? लोन पेयर रहेंगे। यदि ये दोनों, ये वाला लोन पेयर इसे शेयर कर दिया जाए, इसे शेयर कर दिया जाए, तो यही बेटा जी क्या कहलाएगी? आपकी बैक बॉन्डिंग कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? बैक बॉन्डिंग। तो कंडीशन क्या क्या है? तो बेटा तीन कंडीशन है आपकी। बोला क्या क्या? बोला इट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो अपने बॉन्ड बना रहे हैं वो कौन सा होगा बेटा? सर जी कोवैलेंट बॉन्ड होगा या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है ना बेटा? फाउंड बिटवीन टू एडजेसेंट आइटम, पास वाले आइटम के बीच में होगा। ऑफ अ मॉलिक्यूल्स बाय बेटा साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कराएगा। किसके द्वारा कराएगा बेटा? साइड वाइज ओवरलैपिंग। कहना चाह रहा है बिटवीन फोल्ड ऑर्बिटल। फोल्ड ऑर्बिटल का मतलब क्या होगा बेटा? आपके लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन्स होगा। ऑफ एन एटम वैकेंट ऑर्बिटल अनदर, और दूसरे के पास क्या होगा बेटा? खाली जगह होगी। क्या होगी? खाली जगह। ऐसा बॉन्ड, ऐसा एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसने पहले से ही बेटा क्या बना रखा है? जिसने पहले से ही बॉन्ड बना रखे हैं। कहने का तात्पर्य है जिसने पहले से ही कौन सा बॉन्ड बना रखा है बेटा बीच में? भैया कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना बेटा? पहले से ही कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा है। ऊपर से सर इसके ऊपर क्या है बेटा? लोन पेयर है, और इसके ऊपर क्या है बेटा? खाली जगह। एक आइटम के पास लोन पेयर और दूसरे के पास खाली जगह। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इससे प्रोवाइड कराता है तो जो बॉन्ड बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। और बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या है बेटा जी? कौन सा बॉन्ड बनता है बैक बॉन्डिंग से बेटा? बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इतना तो आप जानते हैं, अगर दो इलेक्ट्रॉन किसी एटम को दिए जाएं और उस पर खाली जगह होगी तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को रखेगा, अन्यथा तो रखेगा नहीं। तो दो इलेक्ट्रॉन आपस में से दिए जा रहे हैं तभी तो जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा होगा बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो यही बात बोली गई कि सर जी बैक बॉन्डिंग क्या है? तो बैक बॉन्डिंग ओवरऑल बेटा जी क्या आता है? बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, फाउंड होता है बेटा दो आपस के एटम्स में, एंड बेटा ओवरलैपिंग कौन सी कराता है बेटा? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है। एटम कैसा होगा? फुलफिल होगा, मतलब लोन पेयर वाला होगा, और फिर वैकेंट ऑर्बिटल एक के पास क्या होगा बेटा? खाली जगह प्रेजेंट होगी। इसी बॉन्ड को, इसी टाइप को हम बेटा जी क्या बोलते हैं? इसी टाइप को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर बेटा कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बेटा? डेटिव बॉन्ड। कौन सा? डेटिव बॉन्ड, ठीक है ना? इस बॉन्ड को हम क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो आपको पता है बेटा, क्या बोलोगे? बैक बॉन्डिंग बोलोगे, ठीक है? ऐसा होता है। और ये कैसा होता है बेटा? ये आपका इंट्रामोलिकुलर कॉन्सेप्ट है। कौन सा है बेटा? इंट्रामोलिकुलर। इंट्रा और इंटर का मतलब समझते हो गया। आपस में जो बॉन्ड बने वो कौन से होते हैं? इंटर वाले। और बेटा एक दूसरे के एटम बनाए उसे क्या बोलोगे बेटा? इंट्रा, ठीक है ना? ये था। तो इंट्रामोलिकुलर है, इंटर वाला नहीं है। ऊपर से पाई बॉन्ड को बेटा जी जो बॉन्ड बनता है उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड बोला जाता है। ये बॉन्ड तब बनेगा जब बेटा जी पहला कौन सा होगा? ये सिग्मा। तो ये कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? आपका पाई बॉन्ड। इसीलिए क्या बोला गया है बेटा? पाई बॉन्ड बनता है। या फिर पाई बॉन्ड को क्या बोल सकते हो आप बेटा? बस डेटिव बॉन्ड, मतलब पाई डेटिव बॉन्ड या फिर पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
इतना कंफर्म हुआ, क्योंकि पहला जो बॉन्ड बना वो तो सिग्मा था सर, सिग्मा वाला है उसका नाम क्या था, उस बॉन्ड का नाम था बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, और जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बना है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पाई बॉन्ड, ठीक है ना, ऐसा होता है। चलो अब इसकी बेटा कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन पे बात कर लेते हैं। अगर कंडीशन पे बात कर ली जाए, बोलो देखो सर 3 कंडीशन बेटा जी वेरी करती है। 3 कंडीशन क्या क्या वेरी करेगी, तो सबसे पहले देयर शुड बी कोवेलेंट बॉन्ड, एटम के बीच में क्या होना चाहिए बेटा, बस 2 एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। बोले सर जी सही है, एक बॉन्ड एक एटम और दूसरा एटम के बीच में ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, सर जी ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। जब ये अपना कोवेलेंट बॉन्ड है, बोले ठीक सर कोवेलेंट बॉन्ड है, उसके बाद बोला गया बेटा जी वन ऑफ देम बेटा जी मस्ट बी लोन पेयर, उन दोनों एटम के पास किसी ना किसी के पास क्या होना चाहिए बेटा, लोन पेयर होना चाहिए। सर है लोन पेयर, बोले ठीक है बेटा। बोला गया है दूसरे एटम के पास कैसा होना चाहिए बेटा, खाली जगह, मतलब इसके पास क्या होनी चाहिए बेटा, खाली जगह प्रेजेंट होनी चाहिए। कहना चाह रहा है इतना तो कंफर्म है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर दिया जाए, कौन सा बॉन्ड बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर दिया जाए, तो इस बॉन्ड का नाम क्या होगा बेटा, इसी बॉन्ड का नाम क्या होता है बेटा, डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डेटिव बॉन्ड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो इतनी प्रोसेस हो रही है उसी प्रोसेस को बेटा जी क्या बोलते हैं अपने, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, है ना बेटा, क्या बोलते हैं अपने, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। बोलो ठीक सर। तो बोला गया है 3 वेरी कर रही है, पहली दोनों एटम के बीच में कोवेलेंट होना चाहिए, दूसरा लोन पेयर होना चाहिए, तीसरा खाली जगह होनी चाहिए, चौथी क्या होना चाहिए बेटा, वन ऑफ एटम मस्ट बी सेकंड पीरियड। हमारे पास दोनों में से कोई एक, कम से कम एक क्या होना चाहिए बेटा, सेकंड पीरियड का होना चाहिए। सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बताओ फटाक से बेटा, बताओ कौन कौन से आ रहे हैं बेटा, उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो, कौन होगा बेटा, Li होगा, और कौन होगा, Ve होगा, और V C N O F N। ये एटम आपके पास होंगे तभी बेटा जी बैक बॉन्डिंग होगी, अन्यथा बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। पक्का, ठीक सर, समझ में आया इतना। अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी करेंगे कि सर सबसे पहली कंडीशन है बेटा दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरी कंडीशन क्या है, एक के पास लोन पेयर। तीसरी कंडीशन क्या है बेटा भैया, खाली जगह। और चौथी कंडीशन है जो सेकंड पीरियड का भैया एलिमेंट होना चाहिए। ये चार। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि सर इनमें से अगर एक भी कंडीशन नहीं है, क्या कहा हमने, अगर एक भी कंडीशन नहीं है तो वहां पर आपकी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर एक भी कंडीशन नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसा। तो मतलब कैसी होनी चाहिए बेटा, सबकी सब ये जो कंडीशनें हैं वो बेटा जी होनी ही होनी चाहिए, तभी आपकी प्रोसेस जो है या फिर बॉन्डिंग है या फिर क्रिया है उसे बेटा जी क्या बोलते हैं अपने, बैक बॉन्डिंग तब पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं। कंफर्म इतना, ऐसा है। तो चारों कंडीशन याद रहेगी भैया, क्योंकि क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है बेटा। ऊपर से यहाँ बोला गया है टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग बेटा जी कितने तरीके से हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है बेटा, तो यहाँ पर बोला गया, तो हम बात करते हैं, देखिएगा। हमसे बोला गया बेटा जी पी पाई बैक बॉन्डिंग, बोले ठीक है सर, पी पाई बैक बॉन्डिंग। बोला गया बेटा जी डी पाई बैक बॉन्डिंग। क्या तीसरी कंडीशन मेरी ये भी तो वेरी करती है कि सर डी पाई और डी पाई भी तो बॉन्डिंग हो सकती है ना बेटा, डी पाई बैक बॉन्डिंग भी तो हो सकती है। क्या ये पॉसिबल है कि डी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाए? नहीं, बताओ होना चाहिए। क्यों सर, ऐसा क्यों? बेटा जी एक बात बताओ, आपको सोचना, मैं बोरॉन फैमिली को उठाता हूँ, बोरॉन, एल्यूमिनियम और बेटा जी गैलियम, इंडियम और बेटा थैलियम। इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। 5 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो बेटा जी फर्स्ट s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p बेटा जी कितना आ गया, बता गया। बोले इतना तो 10 ये हो गए, 3 ये 13। बेटा इनका घर बनाओगे तो कैसे बनेगा बेटा, एक बताओ, इनका बनाओगे तो कुछ ऐसे ही तो बनने वाला है। 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ भेज दिए, एक कहाँ भेज दिए बेटा, यहाँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भेजेगा तो यहाँ चला जाएगा। कंफर्म? तो सर जी एक खाली जगह, बोले ठीक है एक खाली जगह। बेटा एक बात बताओ,
हमने किसकी बात की है? डी वाले की। अगर मैं डी वाले की बात कर रहा हूँ तो सेकंड ग्रुप का एल्यूमिनियम है, क्या एल्यूमिनियम बॉन्ड बनाएगा बैक बॉन्डिंग? बोले नहीं। बोले क्यों नहीं? क्योंकि एल्यूमिनियम कौन से बेटा पीरियड में आता है बेटा? थर्ड पीरियड में। और हमने थर्ड पीरियड वाले को तो मना किया था, ओनली सेकंड होना चाहिए कहा था। और यहाँ पर बेटा डी पाई तो और नीचे आएगा, तो डी पाई कभी बैक बॉन्डिंग नहीं दिखाता है, बिकॉज क्योंकि बेटा जी आपके पीरियड की संख्या नीचे जाने पे क्या करती है बेटा? भैया इंक्रीज करेगी, तो बेटा साइज भी इंक्रीज करेगा। जब साइज इंक्रीज करेगा तो बैक बॉन्डिंग तो छोटे आइटम में थी। तो याद रखिएगा सिर्फ एक बात, ज्यादा नहीं, कि भैया स्मॉलर क्या होना चाहिए बेटा? स्मॉलर साइज सो बैक बॉन्डिंग, है ना बेटा? क्या दिखाता है भैया? छोटा जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, है ना, छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो ही बैक बॉन्डिंग दिखाते हैं, अन्यथा आपको बैक बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बात आ गई। तो हमें पता लगा, बोले क्या सर, एक तो आपकी दो ही टाइप की रहेगी, फिर तो बेटा जी कौन कौन सा? पीपी और बेटा पीडी, है ना? पी पाई और बेटा पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, बस इतना सा है। तो चार कंडीशन वैरी करेंगी बैक बॉन्डिंग में। पहली कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, दूसरी लोन पेयर होना चाहिए, तीसरी खाली जगह होनी चाहिए, चौथी सेकंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए। कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की, पी पाई बैक बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, है ना? पी पाई और डी पाई बैक बॉन्डिंग। कंफर्म बेटा? यहां चलो इसके आगे बात करें अपने। तो आगे अगर बात करें, ये है बेटा, है ना? देखो ध्यान से देखना। अब हमने एक चीज देखी, बोले क्या सर? हम देखते हैं बेटा पी पाई बैक बॉन्डिंग देखते हैं। हमने देखा एग्जांपल ऑफ बेटा जी कौन सा देख लिया हमने? BF3 या फिर बेटा BX3, है ना? बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। बोले ठीक सर। अगर हमने पहला एलिमेंट्स उठाया बेटा जी BF3, जब BF3 उठाया तो एक बात बताओ, बोले क्या? अगर मैं बात करूं बोरॉन के पास क्या खाली जगह होगी? बोले सर जी हमें पता नहीं है, आइए चेक कर लेते हैं। जब बोरॉन के पास बेटा खाली जगह चेक करने गए तो हमें पता है बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। लिखने बैठो तो फर्स्ट H2 बेटा 2H2, 2p कितना हो जाएगा बेटा अपन? 5 खत्म। इसको बनाओगे बेटा जी 2 इसका घर कितने आ जाएंगे बेटा? 3। तो 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। अब बेटा जी एक्साइटेड स्टेज में इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा? आगे। तो बेटा जी कैसे लिखेगा? 1 ये और यहाँ पर कितने होंगे बेटा? 3। तो एक बात बताओ, क्या इसके पास खाली जगह दिख रही है बेटा? बेटा बोरॉन के पास खाली जगह दिख रही है, तो बोरॉन के पास खाली जगह प्रेजेंट है? बोले है सर। पक्का? अब मैं F की बात करता हूँ। आप जानते हैं F की संख्या कितनी बेटा? 3 है। 1 F, 2 F और बेटा जी 3 F। क्या F के पास लोन पेयर नहीं होते? सर जी होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 7। मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7। और लोन पेयर की संख्या कितनी होती है? 3। अगर मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन्स बेटा जी डोनेट कराया इसके संग, ये वाला बेटा इसके संग, ये वाला इसके संग, तो बेटा जी कितने बॉन्ड बने हैं? 3। तो यही तो बना। ऊपर से एक बात बताओ, बोले क्या सर इसके पास ये लोन पेयर है बेटा? बोले हैं सर। इसके पास बेटा लोन पेयर है? बोले हैं सर। अब एक बात बताओ, बोले क्या सर अगर हम बैक बॉन्डिंग कराएं तो बेटा जी ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, यहाँ पर बेटा जी कौन सा बॉन्ड आ जाएगा बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। ये बेटा इलेक्ट्रॉन से डोनेट कराओगे तो कौन सा बॉन्ड आएगा बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। ये से डोनेट कराओगे तो कौन सा बॉन्ड आएगा बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। पक्का? ठीक है सर। सर ये हमारे कोवलेंट बॉन्ड या फिर बेटा जी डेटिव बॉन्ड बोल सकते हैं अपने, ये डेटिव बॉन्ड बन रहे हैं। इसका मतलब है यदि कंडीशन आ जाए पहला आइटम ये, दूसरा आइटम ये, तीसरा आइटम ये, तो बेटा अगर पहला वाला कंडीशन कराएगा तो बैक बॉन्डिंग कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। अगर दूसरे ने बेटा जी करा दी तो कहाँ से आएगा बेटा जी दूसरा अपना? सर जी यहाँ पर। सर जी तीसरे ने करा दी तो कहाँ से आएगा बेटा? यहाँ से। रहिए तीसरी कंडीशन ये होगी। अगर मैंने देखा बेटा लोन पेयर यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो ये कुछ ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है कि ये रेजोनेंस हो रहा है ना बेटा? क्या देखने को मिल रहा है? ये भैया रेजोनेंस। ये आपकी प्रोसेस क्या कहला रही है बेटा? ये रेजोनेंस कहला रही है ना बेटा? ये रेजोनेंस मिल रहा है। जब रेजोनेंस मिल रहा है इसका मतलब क्या है? क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो था वो ऐसा होता है या हाइपोथेटिकल है? रियल स्ट्रक्चर है या हाइपोथेटिकल बेटा? हाइपोथेटिकल। इसका अगर रियल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा बेटा रियल स्ट्रक्चर? रियल स्ट्रक्चर ऐसा बनता है सर जी, ये बोरॉन, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन और ये आपका फ्लोरीन। अगर हमने देखा बेटा जी इसका रियल स्ट्रक्चर, गुड आफ्टरनून, तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है। कैसा बनता है बेटा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर।
हाइब्रिड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बेटा? क्या पाई बॉन्ड, क्या पाई बॉन्ड जो है वो बेटा जी अपना यहाँ नहीं बना है, बोले बना है सर, यहाँ बना है सर जी, यहाँ नहीं बना है, बोले इसमें बना है, इसमें बेटा यहाँ पर बना है। तो तीनों को ओवरऑल निचोड़ करके जो हमने बनाया वही बेटा जी क्या कहलाता है? अपना हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है बेटा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो यही तो अपना क्या है बेटा? बैक बॉन्डिंग से होकर आएगा कि यहाँ से भी बॉन्ड बना, यहाँ से भी बना और यहाँ से भी बना। तो ये आपका रियल स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एक बात याद रखना, बोले क्या सर? यहाँ पर हमने देखी बेटा जी कौन कौन सी होगी? पी पाई डी पाई। तो यहाँ पर एक बात समझ सकते हैं आप, बोले क्या सर? जो बोरॉन है, बोरॉन को लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाता है बेटा? पी वाले में। एफ का कहाँ भरा जाता है बेटा? पी वाले में। तो बेटा जी जब पी जेड और पी जेड करेगा तो सिग्मा आता है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्या कहा बेटा? पी एक्स, अगर पी एक्स बॉन्डिंग कर रहा है तो आता है पाई बॉन्ड। पी वाई बॉन्डिंग कर रहा है तो आता है बेटा पाई बॉन्ड। अगर पी जेड और बेटा जी पी जेड बॉन्डिंग कर रहा है तो कौन सा बनता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड। ये बात कैसे रखना बेटा? हमेशा याद रखना, ठीक है ना? कभी पूछ सकता है आपसे। तो ओवरऑल एक कंडीशन आ गई, बोले क्या सर? कि हमारा पी एक्स पाई बना रहा है, पी वाई पाई बना रहा है, पी सिग्मा पी जेड कौन सा बना रहा है बेटा? सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर ये आपका रियल स्ट्रक्चर है, बाकी आपके कैसे आते हैं? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है ना बेटा, मन में सोचने वाले। तो ये आपका रियल स्ट्रक्चर है। इसमें तीनों कैटेगरी वेरी कर रही है। नंबर पहली बात बोले कैसी कैटेगरी? बोले वैकेंट ऑर्बिटल है, बोले सर जी खाली जगह प्रेजेंट है। पहली कंडीशन क्या थी बेटा? बॉन्ड बना है, कोवलेंट, बोले बना है। दूसरा बेटा खाली जगह है, बोले है सर। बोले लोन पेयर है, बोले है सर। और चौथी कंडीशन क्या थी बेटा? भैया सेकंड पीरियड के, दोनों की दोनों सेकंड पीरियड के। हमसे तो कहा गया था कम से कम एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बेटा जी दोनों की दोनों है। तो ओवरऑल हमें पता लगा कैसा होगा बेटा जी? हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, दिखाएगा। अब एक बात याद रखना, जब आप किसी में ऐड करते हैं तो उसकी सब चीज तो बढ़ेगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाती है बेटा? कमजोर हो जाती है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो ओवरऑल बोला क्या है? 2 पाई और बेटा जी 2 पाई और 2 पाई में किसमें बेटा? 2 पाई और 2 पाई में 2 पी पाई और 2 पाई बॉन्ड में कैसा होता है बेटा? बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट, हेंस बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। बॉन्ड ऑर्डर जब इंक्रीज करता है तो बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी मजबूत होती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर मजबूत हो गई तो बेटा जी बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाएगी? कम। आप यहाँ से अनुमान लगा लो। बोले क्या सर? अगर बेटा आपने, मैंने कहा था पहले, अगर ये लेंथ है इतनी और मैंने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है ऐसे, तो बॉन्ड लेंथ कैसी है बेटा? ज्यादा है, तो मेरी मजबूती अच्छी नहीं है। अगर पास में है तो बेटा बॉन्ड लेंथ कैसी है? कम है, लेकिन मजबूती कैसी है बेटा? ज्यादा है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी बॉन्ड लेंथ कैसी है बेटा? कम है, तो बेटा स्ट्रेंथ कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। ओवरऑल देख लिया जाए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बॉन्ड लेंथ। बस ये कैटेगरी है बेटा। यहाँ बताओ फटाक से कुछ समझ नहीं आ रहा। ये वाला बेटा ऐसा होता है, देखो यहाँ पर एक बात चीज पता लगी। बोले क्या सर? बोले हमें एक बात पता है बेटा। बोले क्या सर? कि सर यदि बात कर ली जाए इन कंपाउंड्स की, देखिए बेटा इसमें हमें पता है अगर इसने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, मान लो बेटा इसके पास, सबके पास क्या होंगे बेटा? लोन पेयर होंगे, है ना बेटा? सबके पास क्या होंगे भैया? लोन पेयर है इन सबके पास। तो कंडीशन क्या है सर? लो इसके पास कितने होंगे? 6। इसके पास भी कितने होंगे बेटा? 6। ओवरऑल 7 होते हैं ना, तो इसके पास कितने होने वाले हैं? 6। इसके पास भी कितने होंगे बेटा? 6। ठीक है ना? ऐसे। अब एक बात बताओ हमें। बोले क्या सर? अगर मैंने बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करा है ऐसे, तो बेटा यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आएगा बेटा? डेटिव बॉन्ड। एक डेटिव बॉन्ड आता है। बोले ठीक सर। अगर यहाँ से डोनेट कराया बेटा ऊपर वाले से, तो क्या होगा बेटा? ये डेटिव बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? डेटिव बॉन्ड।
अगर यहाँ से शो करा दिया, यहाँ से भी करा दिया, अगर यहाँ से कराया तो बेटा ये क्या बनेगा, डेटिव बॉन्ड। तो ये ओवरऑल में जो दिख रहे हैं आपको सब के सब बेटा जी किस में आते हैं, रेजोनेंस में आते हैं। मतलब यहाँ से भी हुआ, फिर यहाँ से, फिर बेटा यहाँ से, तो ये सब क्या है बेटा, रेजोनेंस है। ये रेजोनेंस से शो करा रहे हैं। अगर रेजोनेंस से शो करा रहे हैं बोले ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर तो बेटा ऐसा कुछ होता नहीं है, अपने मन में गणित कर लेते हैं। लेकिन रियल स्ट्रक्चर ये है, बोले सर जी यहाँ से भी बॉन्ड आया है, डॉट डॉट, यहाँ से भी आया, फिर भी डॉट डॉट, यहाँ से भी आया, फिर भी डॉट डॉट, मतलब ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही रियल स्ट्रक्चर होता है ना बेटा। कैसा होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही रियल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये है बेटा, चलो करो बेटा एक्सेप्ट। ये पी पाई क्यों बोला गया, क्योंकि बेटा ये पी पाई क्यों बोला गया, क्योंकि एफ में अगर देखा जाए तो जो साइड आइटम है उसमें क्या है बेटा, पी वाले से इलेक्ट्रॉन्स है, और बेटा जी बोरॉन फैमिली में भी पी है, तो इसीलिए पी पाई और पी पाई बॉन्डिंग बोली जाती है। कौन सा बेटा, ये देखो यहाँ से अपना ये अपना बोरॉन का है, इतना क्या है अपना बेटा, बोरॉन का। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब 1:2 2:2p1।
इसमें बेटा 2s का उठाया, एक इसका नाम उठाया 2p का। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा। अगर एक्साइटेड कर गया तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। ऊपर और कितने अनपेयर्ड हो गए बेटा 3, और 3 ही हमारे क्या थे बेटा फ्लोरीन थे। इन तीनों ने अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना लिया। फिर भी बेटा क्या रह गया, खाली जगह रहेगी। बोरॉन के पास खाली जगह, अगर उसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर के द्वारा फिर से बॉन्ड बनाया जाएगा। उसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। आया ना ऐसे। चलो बेटा आगे चले। चलो ऐसी बेटा यहाँ देखो, ऐसा ही इसमें है। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर भी वही कंपाउंड, वही प्रॉपर्टी, वही सब कुछ है। बोले देखना क्या बोला गया, बोला गया है बेटा पी पाई, और बेटा जी यहाँ पर हमने क्या ले लिया बेटा जी, डी पाई बैक बॉन्डिंग। एग्जाम्पल क्या लिया है बेटा, एन, और साथ में बेटा SiH3। एक और CH3 को क्या बोलते हैं, इसे बोलते देखो CH3 को क्या बोलते हैं बेटा, मिथाइल बोलते हैं अपने। CH3 को बोलते हैं सर मिथाइल। अगर यहीं पर बेटा जी SiH3 ले लिया जाए तब क्या बोलोगे बेटा, सिलाइल। क्या बोलते हैं बेटा, सिलाइल। ठीक है ना बेटा, क्या बोलते हैं अपने, सिलाइल बोलते हैं। यहाँ पर हमने देखा बेटा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। SiH3 कितने हैं बेटा, 3 है। तो इसके पास बेटा वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास एक बात बताओ, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, बोले होगा। इन सब के पास बेटा जी खाली जगह होती है, बोले ठीक से। अगर बेटा सेंट्रल मेटल आइटम इन्हें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराए तो इनके बीच में जो बेटा जी पहला हमारी कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन क्या थी बेटा, किसी एक एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर। सर जी है पहली कंडीशन, सर जी बैक बॉन्ड होना चाहिए दोनों के बीच में। सर जी है ना बेटा, दोनों एटम के बीच में बॉन्ड है, बोले है। बोले सर जी पर दूसरी कंडीशन थी लोन पेयर होना चाहिए, बोले है। तीसरी कंडीशन होनी खाली जगह, बोले है। चौथी कंडीशन थी सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए, वो भी है। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर बनाता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, बैक बॉन्डिंग। तो देखो बैक बॉन्डिंग एक कैटेगरी ये है बेटा जी, यहाँ से भी हो सकती है। जब इसके ऊपर लोन पेयर है तो बेटा ये कराएगा तो बेटा जी यहाँ से भी हो सकती है। अब बेटा ये इससे कराएगा फिर भी हो सकती है, ये बेटा जी इससे कराएगा फिर भी ये बैक बॉन्डिंग हो सकती है। तो ये भी आपको क्या दिख रहा है बेटा, रेजोनेंस ही दिख रहा है। जब ये आपको बेटा जी रेजोनेंस दिख रहा है, बोले ठीक है बेटा ये आपका रेजोनेंस हो गया। अगर ये आपका रेजोनेंस है तो मुझे एक बात बताओ, इसका रियल स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, तो रियल स्ट्रक्चर में दिक्कत तो ना SiH3, यहाँ पर बेटा SiH3, यहाँ पर भी क्या बनेगा आपका SiH3। अगर बॉन्डिंग करेगा तो बेटा यहाँ से भी बॉन्डिंग होगी, यहाँ से भी होगी, और बेटा यहाँ से भी होगी। यही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बेटा, रियल स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, रियल स्ट्रक्चर। और रियल स्ट्रक्चर को भी क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। और हमने कहा था जब बेटा बॉन्ड ऐडेड होते हैं, बॉन्ड ऐड होते हैं तो पहली बात तो ये क्या बोला गया, बोले ये जो बॉन्ड है जो आपका कंपाउंड्स है वो नाइट्रोजन बेटा जी किस में आएगा, 2p में। किस में आता है बेटा, 2p में। और अदर कंपाउंड किस में आते हैं बेटा जी, जो SI है SiH3 वो आता है बेटा जी 3d में। जब इलेक्ट्रॉन बेटा पास आउट होंगे तो बॉन्ड क्या बनेगा, पाई वाला, तो क्या होगा बेटा जी, p पाई। और यहाँ पर बेटा जी कौन है अपना, d है, इसीलिए क्या बनेगा बेटा, d पाई। तो p पाई d पाई इसीलिए तो नाम रखा गया। पहली कंडीशन कि सर जी नाम रखा गया, समझ में आया। दूसरी बेटा जी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर समझ में आया। सब कैटेगरी वेरी कर रही है, बोले कर रही है। यहाँ पर बॉन्ड बेटा जी रियल स्ट्रक्चर है, बोले है। बोले एक बात बताओ, जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं तो बेटा जी क्या क्या होगा, बोले देखो सर यहाँ पर 2p पाई था, बोले ठीक है सर। 3p पाई है, बोले ठीक है। बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, बोली होगी। हेंस जब बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ेगा।
बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करेगी, बढ़ेगी। बस एक ही कैटेगरी है जो बेटा जी हमेशा कम होती है, तो ये बेटा सदा सत्य बात है, इसीलिए आप लिख सकते हैं बेटा ऑलवेज। हाँ आपने सर कैसे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सर सेकंड पीरियड का जो थ्योरी था वो भी सेकंड पीरियड का था, हाँ। जो नाइट्रोजन था वो भी सेकंड पीरियड, बट यहाँ पर सर एफएएसपी के लिए तो सेकंड पीरियड का देखो, हाँ एक सेकंड पे कौन ऐसा ये सही कौन से का आता है, ये थर्ड में आता है ना बेटा। लेकिन एक बात बताओ, डोनेट करने वाला बेटा जी क्या है, डोनेट करने वाला ग्रुप कौन सा होना चाहिए बेटा जी, सेकंड पीरियड का होना चाहिए, बस इतना याद रखो, है ना बेटा। ऐसा है, पहले या तो ये याद रखो कि दोनों में से दोनों ग्रुप कम से कम एक आपका सेकंड ग्रुप का होना ही होना चाहिए, ऐसा है ना। ऐसा। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। जब आपने इतना सब कुछ कर लिया तो क्वेश्चन पे करें बेटा। चलो भैया देखते हैं आप में से कौन कौन बता पाएगा कि बैक बॉन्डिंग किस कंपाउंड्स में हो रही है और क्यों नहीं हो रही है तो उसका रीजन। ठीक है ना बेटा। तो कुछ कंपाउंड्स अपने ऐसे हैं, देखिए ये अपने कंपाउंड कुछ ऐसे हैं बेटा, इनमें बताना है। इसमें बताओ बेटा बैक बॉन्डिंग हो रही है, कहाँ हो रही है, नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है, रीजन बताओ।
पहले वाले कंपाउंड को खोजना स्टार्ट करो बेटा। पहले वाले में बताओ बैक बॉन्डिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है, बस हो रही है, बताओ। हो रही है, सब में हो रही है। पहले वाले में हो रही है, ठीक है सर हो रही है। क्यों हो रही है, रीजन बताओ बेटा अक्सर। क्योंकि सेकंड ग्रुप का क्योंकि बेटा जी बीई है, सेकंड का है, ऊपर से सेकंड के पास खाली जगह प्रेजेंट है और बेटा इसके ऊपर लोन पेयर भी है, तो बेटा बैक बॉन्डिंग होगी। इसमें देखा जाएगा फिर भी बेटा बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, बस आप लोग बताओ मुझे। किसमें? इस वाले का BeCl2 में बताओ। हाँ BeCl2 होगी, बताओ। होगी, Cl के पास तो नहीं है। BeCl2 होगी या नहीं होगी बेटा? सारे होगी। तीन नंबर होते हैं। करते सही। लो भैया तीसरे में बताओ, इसमें बेटा होगी नहीं होगी? नहीं होगी। इसमें नहीं होगी, क्यों? क्योंकि बेटा जी H है, H के पास लोन पेयर कभी नहीं होते हैं, ठीक है ना बेटा? ठीक है। BeX3 इसमें होगी या नहीं होगी बताओ बेटा? BeX3 BeCS3 का होल थ्राइस, इसमें होल ट्वाइस हो गया। इसमें बताओ बेटा होगी या नहीं होगी? इसमें बेटा नहीं होनी चाहिए क्योंकि CS3 के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता है, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है। स्ट्रक्चर देखना चाहो तो देख सकते हो बेटा, CS3 और बेटा CS3। बताओ बेचारे के पास कोई जगह है नहीं, इसके पास खाली जगह तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से? नहीं आएगा, तो कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। इसमें हो रही है नहीं हो रही है बेटा? ये तो ये एग्जांपल। इसमें बेटा क्योंकि H के पास भैया लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं, जब नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होगा, ठीक है बेटा? ठीक। इसमें बताओ बेटा BOH का होता है, इसमें होगी या नहीं होगी बेटा? होगी, वो तो होगी सर। कैसे? देखो बेटा B हो गया, OH हो गया, OH हो गया, OH हो गया, इसमें लोन पेयर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा मतलब होगी। इसमें बताओ बेटा नहीं होगी सर, है ना बेटा? इसमें नहीं होगी। बोले क्यों नहीं होगी? क्योंकि बेटा जिसके पास क्या नहीं है? लोन पेयर, है ना बेटा? क्या लिखोगे भैया? नो लोन पेयर। इसमें बताओ बेटा होगी क्योंकि इसमें कौन आ गया? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो डोनेट कर सकते हैं। बोले कैसे सर? बोले देखो बेटा स्ट्रक्चर देख लो, BOCH3 OCH3 OCH3, बेटा ये तो डोनेट कर सकते हैं ना, तो बेटा जी इसमें इसे बताओ AlCO3 क्यों नहीं होगी? क्योंकि एल्यूमिनियम थर्ड एलिमेंट क्या है? एल्यूमिनियम थर्ड का है, वो बेटा सेकंड का है ना बेटा? और बाकी सब में देखो सब सेकंड के थे, है ना बेटा? इसीलिए ठीक है ना, इसमें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पीरियड आपका नहीं है। इसमें बताओ बेटा क्योंकि लोन पेयर ही नहीं है ना बेटा? नो लोन पेयर, नो लोन पेयर। इसमें बताओ बेटा ये तो अभी करके आ रहे थे अपने, है ना बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? सिलाई बोलते थे। ये बताओ ऐसा ही एक्सपेक्ट इसमें होगी या नहीं होगी बेटा? बताओ होगी या नहीं होगी बेटा? नहीं होगी क्योंकि फास्फोरस देखो कौन से ग्रुप का पाया जा रहा है? ऊपर से यहाँ पर ऐसा इसके पास भी लोन पेयर होनी चाहिए, इसके पास तो खाली जगह होती है, इसके पास भी बेटा जी है ना ऊपर से ग्रुप है। हाँ बेटा क्योंकि पीरियड इसमें दिक्कत देगा भैया, है ना? अच्छा इसमें होगी या नहीं होगी बताओ? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Cl के पास खाली जगह प्रेजेंट होती है नहीं होती है बेटा? होती है, लेकिन बैक बॉन्डिंग के अच्छी तरह से नहीं होगी इतना, ठीक है ना? इतनी अच्छी नहीं होगी, दोनों बेटा जी होने वाली इतनी अच्छी नहीं होगी। इसमें बताओ इसमें होगी या नहीं होगी बेटा? ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है ना? इसे क्या बोलते हैं उससे थोड़ा सा लिखते हैं बेटा, B3N3H6। क्या लिखा हमने बेटा? B3N3H6। ये कंपाउंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा? ऐसा है तो हम बात करते हैं, अभी बात करते हैं बेटा B3N3H6। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा? इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेटा ऑर्गेनिक बेंजीन तो जानते हो ना? ऑर्गेनिक बेंजीन नॉर्मल ये होता है सर, है ना बेटा? ये ऑर्गेनिक बेंजीन ये होता है बेटा इनऑर्गेनिक बेंजीन। वो कितने बेटा जी बोरोन है आपके पास? बेटा एक, ठीक है ना? कैटेगरी बोले ठीक है सर। अब इसका बेटा बॉन्ड बनाओगे, H कितने हैं बेटा इस पे? है ना? ये भी है। ऊपर से किससे कनेक्टेड है ये बेटा? नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। अब ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बेटा? 6। नाइट्रोजन की संख्या बेटा जी कितनी है आपकी?
हाँ, अगर मैं बॉन्ड बनाने बैठा तो एक से कितने कनेक्टेड होंगे बेटा जी? दो, एक ही तो कनेक्ट होगा। बोले ठीक है सर। यहाँ से हमने क्या लगा दिया बेटा? N। फिर से कनेक्ट किया बेटा जी दूसरा बोरॉन, यहाँ पर कनेक्ट किया बेटा जी, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? नाइट्रोजन। यहाँ पर कौन हो जाएगा बेटा? बोरॉन। यहाँ पर कौन होगा? नाइट्रोजन। आपस में कनेक्ट। अब ये बचे हुए कंपाउंड्स देखो ऐसे कुछ दिखा रहे हैं, है ना बेटा जी? यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी बेटा? H। यहाँ पर कितनी होगी? हाइड्रोजन। यहाँ पर बेटा क्या आ रहे हैं? ये सब हाइड्रोजन आ रहा है। अब आप मुझे इतना बता दीजिए। बोले क्या सर? अगर मैं एक कंपाउंड्स की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? एक कंपाउंड्स की, तब देखना क्या बनेगा। ये कंपाउंड कौन सा है बेटा? जो हमने कंपाउंड्स पकड़ा था क्या था? B3N3 था। बी बोरॉन की संख्या कितनी है बेटा? 3। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है बेटा? 3। H की संख्या कितनी है बेटा? 3। अब एक बात, 6 है ये कंपाउंड्स। बोले ठीक सर। अगर इस वाले कंपाउंड्स ने इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करना स्टार्ट किया, ये तो मैंने आपको ही बताया था, बोरॉन के पास खाली जगह प्रेजेंट होती है नहीं होती है? होती है सर। क्या बेटा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होंगे? बोले कैसे सर? बोले कितने बॉन्ड बना दिए? बोले सर 3 बॉन्ड बना दिए। होते कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी प्रेजेंट है। जब इसके पास 2 हैं तो इसके पास खाली है, ये इधर दे देगा। ये कहेगा भैया हमें दे दो, ये कहेगा भैया हमें दे दो। तो ये इनऑर्गेनिक बेंजीन नहीं दिख रही है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या थी? पहली बॉन्ड होना चाहिए, है सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, खाली जगह प्रेजेंट होनी चाहिए। और हमें क्या चाहिए? मतलब ये वाला कंपाउंड्स आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या दिखाता है बेटा? बैक बॉन्डिंग शो कराता है। ठीक है ना? क्या कराता है बेटा? बैक बॉन्डिंग शो कराता है। कंफर्म हुआ बेटा? समझे? इनऑर्गेनिक बेंजीन। ऐसे ही कंपाउंड्स और है बेटा जिसे हम बोरेक्स के नाम से जानते हैं। बोरेक्स को जानते हैं बेटा? बोरेक्स जो अंडा कहते हैं ना अपन, अंडा अंडा फिर वो शीशे का बीट्स है ना बेटा, छोटे छोटे है ना, वो बनाते हैं, उसे बोलते हैं बोरेक्स। ठीक है ना? उसका फार्मूला क्या होता है? तो बोरेक्स का याद रखिएगा बेटा, क्या होता है फार्मूला? सब बना Na2 क्या लिखोगे? Na2B4O7 क्या लिखोगे बेटा? बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7 into 10H2। क्या कहा मैंने? देखो यहाँ पर आगे बात करते हैं बेटा, ठीक है ना? यहाँ पर देखो, देखना बेटा, इसी का कैटेगरी थी, इसी में कैटेगरी है। बोले क्या है सर? इसे बोलते हैं बोरेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? बोरेक्स। सर बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है बेटा? तो बोरेक्स का आपको फार्मूला पता होना चाहिए बेटा। क्या बोलोगे? Na2B4O7 into बेटा 10H2। सर जी इसके स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि बेटा जी स्ट्रक्चर में ही तो आपको देखने को मिलेगा बैक बॉन्डिंग। तो आइए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर स्ट्रक्चर को उठा के देखूं मैं तो क्या कंपाउंड्स देखने को मिलेगा बेटा? उसे उठा लेते हैं। देखिए आपके पास बोरॉन की संख्या कितनी है बेटा? 4। तो एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और बेटा चौथा यहाँ। ऑक्सीजन बेटा बोरॉन कितने बॉन्ड बनाता है वो आपको पता है ना बेटा? कितने बनाएगा बेटा? भैया 3 बॉन्ड बनाएगा बोरॉन। तो एक यहाँ से कनेक्टेड, दूसरा बेटा यहाँ से कनेक्टेड, तीसरा बेटा यहाँ से कनेक्टेड और चौथा बेटा यहाँ से और पांचवा बॉन्ड यहाँ से। ओवरऑल OH की संख्या जो रहेगी वो कनेक्टेड रहेगी बेटा यहाँ से OH एक OH 2, यहाँ पर बेटा OH 3, यहाँ पर बेटा OH 4। यहाँ पर बात करूँ
तो 2Na बाहर हो जाता है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है बेटा, प्लस, इनटू जो ऑक्सीजन की संख्या बची वो कितनी रहती है बेटा, ये H2O क्या रहते हैं बेटा, बाहर। तो आपसे कहा जाएगा ये आपका स्ट्रक्चर बेटा जी किसका आ गया बेटा, Na2B4O7। मेरा क्वेश्चन आपसे एक है, एक क्वेश्चन है सिर्फ, ज्यादा नहीं। बोले क्या सर क्या क्वेश्चन है बेटा, ये जो बॉन्ड है और ये जो बोरॉन है, ये बोरॉन और ये बोरॉन, इन दोनों बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा वो बता पाओगे आप, बता पाएंगे सर? इसका बोरॉन का और इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, वो आपको पता है sp2 होने वाला है। बोले बेटा कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3, और 3 में एक s का pk कितने रह गए बेटा, 2, तभी तो 3 बनेंगे। अरे 3 बॉन्ड बना है तभी तो मैंने sp2 लिखा, 4 बना तो मैं sp3 नहीं लिखता। तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, sp2। बेटा ये वाले बॉन्ड की बात करूं तो ये कौन से दिखा रहे हैं बेटा, ये कितने दिखा रहे हैं बेटा, sp3, ये बेटा sp3। एक बात बताओ, बोरॉन तो 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसमें 4 बना दिए, मतलब इसके पास जो खाली जगह प्रेजेंट थी वो अब भर चुकी है। अगर ये भर गई तो इसमें बेटा बैक बॉन्डिंग होगी, नहीं होगी। भैया खाली जगह प्रेजेंट थी होगी तभी तो अपना साइड एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा, कंडीशन तो यही थी। अब यहाँ से मैंने देखा सर जी जब इसके पास खाली जगह इन दोनों के पास नहीं है तो ये बेटा बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन यदि इसकी बात कर दी जाए तो इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, तो इनके पास क्या खाली जगह प्रेजेंट नहीं है, है सर, इनके पास खाली जगह प्रेजेंट है। तो याद रखिएगा बोरेक्स में, बोरेक्स कंपाउंड में 2 बोरॉन क्या दिखाते हैं बेटा, बैक बॉन्डिंग शो कराते हैं, बैक बॉन्डिंग शो कराते हैं। एंड बेटा जी 2 बोरॉन बैक बॉन्डिंग शो नहीं कराते हैं। अब आपसे कहा जाएगा बेटा जी कौन से नहीं कराते हैं, तो याद रखिएगा सर जी जो कराते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उसे हम sp2 बोलते हैं, और जो नहीं कराते हैं वो sp3 वाले नहीं कराते हैं। और sp3 वाले क्यों नहीं कराते हैं, क्योंकि बेटा जी डज नॉट प्रेजेंट, भैया उनके पास प्रेजेंट नहीं होता, क्या प्रेजेंट नहीं होता बेटा, बैक एंड ऑफ बेटा, है ना बेटा। ये थ्योरी आ गई थोड़ी आपकी, ठीक बेटा, ये बात आई। ये दोनों बैक बॉन्डिंग शो करा रहे हैं बेटा, ठीक है ना, ऐसा। और एक बात तो आपको प्रेजेंट है, पता है बेटा कि बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या करेगा, बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करेगी, बढ़ेगी, लेकिन एक ही चीज है जो बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना, इतना समस्या है बेटा, बाकी ठीक है। बॉन्ड एनर्जी भी बेटा जी क्या करेगी, बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी, इसका मतलब क्या है, मजबूती बढ़ी। और एटम जब पास में आए, शॉर्ट में आए बेटा, पास में इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड लेंथ कम है, जब बॉन्ड लेंथ कम है तो एनर्जी कैसी देगी भैया, तोड़ने के लिए हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना, ऐसे कंपाउंड्स आते हैं, कुछ नहीं बेटा। 2 बोरॉन है जो आपके sp2 हैं, वो क्या दिखा रहे हैं बेटा, वो आपको बैक बॉन्डिंग शो करा रहे हैं। और बेटा जी जो नहीं दिखा रहे हैं वो कौन से होंगे, sp3 वाले कंपाउंड्स होंगे, बिकॉज उनके पास कोई भी खाली जगह प्रेजेंट नहीं होती है इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। अब बात आती है सर, बोले क्या सर, बोले बैक बॉन्डिंग तो इसमें बहुत अच्छे से हो सकती है बेटा, यहाँ से भी हो सकती है बेटा, यहाँ से भी बेटा, यहाँ से भी,
इसमें बेटा यहाँ से भी और बेटा यहाँ से भी, नहीं समझे? ऐसा है। तो बैक बॉन्डिंग तो होगी लेकिन दो में नहीं होती, दो में होती है। टर्मिनल और नॉन टर्मिनल पढ़ाया था? टर्मिनल नॉन टर्मिनल बताया नहीं बताया? टर्मिनल का मतलब होता है साइड आइटम, ठीक है ना, और नॉन टर्मिनल का मतलब होता है बीच में। तो इसमें बेटा जी जो टर्मिनल वाले हैं वो आपके क्या दिखाएंगे? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बोरेक्स बीट टेस्ट या फिर बोरेक्स में आपके टर्मिनल वाले बैक बॉन्डिंग शो कराते हैं या नहीं कराते हैं, है ना बेटा? मतलब टर्मिनल वाले बेटा कराते हैं, मिडिल वाले नॉन टर्मिनल कभी भी कोई कंपाउंड्स आपको बैक बॉन्डिंग शो नहीं कराएगा। कंफर्म? ऐसा ये माइंड में रखिएगा बेटा बोरेक्स का दिमाग में, ठीक है ना? ऐसा बोरेक्स एक बीड होता है, बीड मतलब जो एक अट्टे जैसा, वो ये और कुछ नहीं, है ना? ग्लासी बीड बोलते हैं इसे। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जब इसे डिप कराया जाता है कोल्ड वाटर में तो ये फूल जाता है, इसीलिए देखा होगा बेटा ऑक्सीजन बबल्स रह जाते हैं आपके कच्चे होते हैं ना, कच्चे होने बीच में बबल्स रह जाते हैं, वो ये होते हैं, आपको ऑक्सीजन होती है। चलिए आगे बात करें बेटा अपने, चलो इसकी बात कर ले, ठीक है ना? इन दोनों की बात कर ली तुमने, इसकी बात कर ली बोले ठीक है, इसकी बात कर ली बोले ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के अच्छे से अपने समझ लिया, ठीक। बेटा इसकी बात करें आगे, एक बात बताओ, ये कंपाउंड्स है, इस कंपाउंड्स की बात कर जाए तो बेटा इसमें क्या होगा? इसमें तो बहुत अच्छा कंपाउंड्स बेटा, कोई दिक्कत ही होने वाली नहीं। चलो बेटा यहाँ पर कंपाउंड्स को उठाते हैं, देखिएगा। अच्छा एक बात बताना, ये तो कंफर्म है कि सर जी बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा बेटा? बढ़ेगा। बेटा बॉन्ड क्या बढ़ेगी बेटा? बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है क्या? डिग्री बढ़ती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है बेटा, बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती है। तो ये तो बेटा कैसा हो गया बेटा? सख्त बात हो गया, है ना बेटा? ऑलवेज भी कह सकते हो कि सर ऑलवेज ऐसा होता है। बेटा बात करें हाइब्रिडाइजेशन में नॉट बी चेंज, बात सही है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन चेंज भी हो सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता। बोले कैसे सर? तो इसमें दो आइटम थे, अगर बात करूं मैं सेंट्रल आइटम की, किसकी बात करूं बेटा? सेंट्रल आइटम की। तो सेंट्रल आइटम में बेटा जी दो कैटेगरी थी, बोले ठीक सर। और ये कौन सा आइटम था बेटा? साइड आइटम, है ना बेटा? साइड आइटम की बात कर लो भैया, साइड आइटम हो गया सर जी, सेंट्रल आइटम हो गया। अगर साइड आइटम की अगर मैं बात करूं, आप खुद बताओ, अगर साइड आइटम में दो कैटेगरी है, अगर साइड आइटम डोनर है, डोनेट करेगा, और बेटा जी साइड आइटम क्या करेगा बेटा? एक्सेप्ट करेगा। ये तो कर सकता है बेटा एक्सेप्ट। लो भैया, अगर ये आइटम बेटा जी डोनर है, ये कौन सा है आपका? एक्सेप्टर आइटम है, और ये आपका कौन सा है बेटा? डोनर आइटम। और इसमें बेटा जी बात करूं, इसमें कौन सा होगा? डोनर आइटम और बेटा एक्सेप्टर आइटम। हमें इतना बता दो, ये अपना बी है, ये अपना एफ है ना बेटा? ये हो गया BF3, ठीक है ना बेटा? BF3 कंपाउंड्स हो गया। अब BF3 कंपाउंड्स में हमें इतना बता दो, कहना चाह रहा है कि बेटा मैं अगर आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि सर जी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो बेटा कभी भी कोई भी साइड आइटम का हाइब्रिडाइजेशन आज तक तो ना कोई बता पाया है, ना ही कोई बता पाता है ना बेटा? तो साइड आइटम का कभी भी बेटा जी कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, भले से वो बेटा जी कैसा हो, भैया डोनर हो या फिर एक्सेप्टर हो। मतलब इनका तो कोई हाइब्रिडाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ही नहीं है, इनका तो है ही नहीं। समझे? अब बात आती है साइड आइटम। साइड आइटम कब चेंज करेगा, कब चेंज नहीं करेगा? तो साइड आइटम अगर डोनर है, क्या कहा मैंने? सेंट्रल मेटल आइटम अगर डोनर है और एक्सेप्टर है, बोले ठीक है सर। अगर एक्सेप्टर है मान लो दे दिया इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा? तो कहाँ पर आ रहा है ये अपना बेटा? कहाँ पर आ रहा है? लोन पेयर में। तो यहाँ पर ये कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा जी? अगर इसने, देखो एक बात बताओ, बोले क्या सर? अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, सेंट्रल मेटल आइटम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और बनाया बेटा बॉन्ड, और वैसे नॉर्मल, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बेटा आपका? sp2 आएगा, बोले ठीक है।
अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बेटा जी कितना बनाएगा, तो बनाएगा sp3। तो ओवरऑल कहने का मेरा तात्पर्य है अगर आपका डोनर एटम है तो चेंज होगा, एक्सेप्टर पे कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। तो बस इतनी सी कैटेगरी याद रखिएगा कि जो सेंट्रल है अगर वो सेंट्रल मेटल एटम डोनर है तो चेंज होगा हाइब्रिडाइजेशन, अन्यथा चेंज नहीं होगा। तो किस पे डिपेंड करता है ओनली बेटा, सेंट्रल एटम है ना बेटा। सेंट्रल एटम कौन सा होगा, डोनर है। कैसा होगा बेटा, डोनर एटम है, मतलब उसके ऊपर अगर लोन पेयर है ना बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। अन्यथा अगर एक्सेप्टर है मतलब बाकी अदर्स है ना बेटा, एनी कैटेगरी या फिर कहते अदर, दूसरे हो, भले से ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कुछ भी हो, अदरवाइज बेटा जी हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। समझे नहीं समझे, ऐसा है। लो भैया क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना भैया, कोई भी चेंज होने वाला नहीं। यहाँ पर आ जाओ बेटा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल की जिसकी बात करते हैं बेटा, बॉन्ड एंगल की। तो बॉन्ड एंगल बेटा जी कभी कभी चेंज होता भी है, कभी कभी चेंज नहीं भी होता है, ठीक ना बेटा। ऐसा याद रखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, सॉरी बॉन्ड एंगल जो है ना बेटा, ये में और may not be change, may और may not be change। भैया ये चेंज होगा भी और चेंज नहीं भी होगा, क्यों, क्योंकि ये सेंट्रल एटम पे डिपेंड करता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन है ना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन अगर चेंज होगा किसके थ्रू बेटा, डोनर के थ्रू, तब तो बेटा ये बॉन्ड एंगल चेंज होता है, अन्यथा बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा। कंफर्म इतना सा कि साइड एटम अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ तो एंगल चेंज होगा, अन्यथा चेंज ही नहीं होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन दिखाता था, डोनर एटम, सेंट्रल मेटल का डोनर एटम है ना बेटा। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा तब तो आपने का बॉन्ड एंगल चेंज होगा, अन्यथा बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा। अगर हम लुईस एसिड और लुईस बेस की बात करें तब बेटा, क्या बेटा, लुईस एसिड की बात करें और लुईस बेस की बात करें, आपके मन में एक कैटेगरी आई होगी, बोले क्या सर, बोले लुईस एसिड का उल्टा क्या होता है, लुईस बेस। ये तो होता है, लुईस एसिड का उल्टा क्या होता है, लुईस बेस। अगर आपसे पूछा जाए लुईस एसिड का उल्टा लुईस बेस है तो मुझे इतना बता दो कि अगर लुईस एसिड कम होगा तो लुईस बेस क्या करेगा बेटा, बढ़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। बोले क्यों नहीं होता, समझो। लुईस बेस का मतलब क्या है बेटा, लुईस एसिड का मतलब क्या है, खाली जगह। वो किसके पास है बेटा, बोरोन के पास। और बेटा जी जिसके पास अधिकता है वो कौन है बेटा जी, मतलब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो कमी आएगी और इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा फिर भी कमी आ रही। तो बेटा जी दोनों की दोनों क्या करेंगे बेटा जी, कम करेंगे, है ना। क्या करेंगे बेटा, दोनों के दोनों कम हो जाते हैं। पूछ लो जो पूछना है, दोनों ही रिपीट करेंगे। सबसे पूछना है समय से चल गया।
सर लुईस एसिड एंड लुईस बेस दोनों के दोनों कम होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। यहाँ से लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है, तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या करेगी बेटा जी, कम होती रहेगी क्योंकि एक ही साथ घटा हो एक ही साथ बढ़ रही है। आपको बॉन्ड ऑर्डर बताइए बेटा, है ना। अगर ये देखा जाएगा तो आपको पता है बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा, बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी। हाइब्रिडाइजेशन में नॉट बी चेंज, सिर्फ एक कैटेगरी सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल एटम अगर डोनर है तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, अन्यथा किसी कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। अगर बात करूं बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली ऑपोजिट टू हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर चेंज, बॉन्ड एंगल चेंज होगा, अन्यथा बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा। लुईस एसिड एंड बेस ये दोनों के दोनों बेटा जी क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ओवरऑल एक क्वेश्चन आता है, लो भैया क्वेश्चन करना और मुझे बताना कौन सा बेटा जी कंपाउंड्स रहेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बीएफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, जिसमें बैक बॉन्डिंग होगी उसमें बेटा क्या होगा, बॉन्ड उसमें बेटा जी बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, है ना बेटा, ऐसा होता है। बढ़ती है तो वो भी बढ़ेगा। देखो बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा ये कौन है अपना, बोरॉन है, ये कौन है F, ये कौन है F, यहाँ पर कौन है बेटा F। लेकिन जो H है बात करूं यहाँ पर बेटा इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो बोरॉन है बेटा F है और यहाँ पर F है। अब जो बॉन्ड बनेगा अगला वो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, भैया कोवैलेंट है ना बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड ही तो, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो बनेगा। इसमें बात करें, इसकी बात करें तो बेटा जी कौन सा होगा, NH3 एंड नाइट्रोजन H और बेटा H। ये इलेक्ट्रॉन देगा बेटा अपने लोन पेयर, है ना, तब बॉन्ड बनाएगा किसके संग, इसके संग F और बेटा F, तब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। ओवरऑल एक बात बताओ, बोले क्या सर जी इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए बेटा, बेटा हमने क्या कहा पहली कैटेगरी, सर जी क्या होना चाहिए बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड, सर जी है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक सर। दूसरी कंडीशन क्या थी बेटा, लोन पेयर। तीसरी कंडीशन क्या थी, क्या इसके पास ब्रैकेट है बेटा, 4 तो बना लिए, अरे 3 तो नॉर्मल बनाता है, चौथा बनाता है बड़ा कसम उसी करके जब आप इलेक्ट्रॉन दे दोगे। और वहां पर किसने दे दिया, इसने। अब यहाँ पर बैक बॉन्ड खाली जगह नहीं है तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, जब बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी चेंज होने वाली नहीं। ओनली पहला ऑप्शन। यहाँ पर देखो बेटा इसमें 3-4 बना लिए, इसमें देख लो बेटा, है ना, इसके पास खाली जगह है बेटा, लोन पेयर भी है, इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, बॉन्ड बनेगा, है ना बेटा, ऐसा होता है। जब बैक बॉन्डिंग होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होती है बेटा जी, बस बॉन्ड ऑर्डर क्या करता है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाता कि बेटा जी BF3 का कहना चाह रहा है बॉन्ड लेंथ, है ना बेटा, यहाँ पर आ जाता बॉन्ड लेंथ क्या करेगी बेटा, लेंथ क्या करता है बेटा, इज मिनिमम हो जाती, क्या हो जाता बेटा, मिनिमम। फिर भी आंसर मैक्सिमम होता तो बेटा जी कौन से करता, तो ये है ना, ठीक ना बेटा, ऐसा होता है। चलो आगे बढ़े बेटा, सब ने लो भैया इस पे आ गए अपने लोग, इसमें बताओ बेटा एग्जाम्पल है अपना, ये कहना चाह रहा है ट्राई मिथाइल अमीन और साथ में बेटा ये ट्राई सिलाइल अमीन, इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर किसका रहेगा ज्यादा, बताओ बेटा फटाक से। बॉन्ड ऑर्डर सेकंड वाले का बॉन्ड ऑर्डर अच्छा चेंज होगा नहीं होगा, बताइए। इसमें बॉन्ड ऑर्डर चेंज होगा नहीं होगा, बोले क्यों, क्योंकि बेटा जी नाइट्रोजन तो देने वाला है तो CS के लिए इसके पास खाली जगह नहीं है, तो खाली जगह नहीं है तो बॉन्ड होगा ही नहीं, तो डज नॉट बेटा चेंज, है ना, ऐसा होगा। सर जी इसमें बताओ, सर जी इसमें होगा, इसके पास खाली जगह भी है और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाला भी है, मतलब बैक बॉन्डिंग होगी, जब बैक बॉन्डिंग होगी तो बेटा जी अपना बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग इसमें वो नहीं हो रही है, उसमें बेटा बैक बॉन्डिंग हो रही है। इसमें देखना बेटा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन का इधर और नाइट्रोजन का उधर, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बेटा, जब कुछ इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा चेंज होने वाला है, तो कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3, एक लोन पेयर कितना हो गया बेटा, 4 में क्या लगता है बेटा,
sp3 सर जी sp3 बोले ठीक है सर समझ में आया, लेकिन बेटा इसने तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसे डोनेट कर दिया ऐसे कुछ, तो ये तो है ही, ये तो बेटा ऐसे है ही, तो कितने बॉन्ड बना रहा है 1 2 3, 3 में क्या होता है बेटा sp2 पक्का यार। बेटा शेप ऑफ एन बताओ, शेप कैसा होगा बेटा, यहाँ पर कोई चेंज होने वाला है शेप नहीं, तो कैसा होगा बेटा बताओ, अरे शेप नहीं होगा तो कौन सा होगा बेटा, शेप की बात कर रहा हूँ मैं। शेप में एक बात याद रखो, शेप में कभी भी जब भी आप शेप देखने जाओ कभी बेटा लोन पेयर के बॉन्ड नहीं करते। अगर ये छिपा दिया जाएगा तो कितने लाइन दिख रहे हैं बेटा 3, और ट्राई और साथ में गोनल और पिरामिड है ना बेटा, पिरामिडल ये कौन सा है बेटा, पिरामिड है नहीं बन रहा है, देखो अरे ये पिरामिड ही तो बन रहा है, यहाँ से देखो नाइट्रोजन इधर इधर ये है ना बेटा, एक पिरामिड बन रहा है, तो क्या बोलोगे बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल है ना बेटा, ट्राइगोनल पिरामिडल। उसकी बात करें उसमें बताओ बेटा, उसमें भी शेप में नहीं गिना जाता, उसका क्या होगा बेटा जी, उसमें बेटा जी है ना, उसका तो लेना देना रहा ही नहीं। अब लोन पेयर की संख्या नहीं है, अब अगर हटा दिया लोन पेयर की संख्या है क्या, नहीं है, वो तो डोनेट हो गई, और है ही नहीं तो बेटा जी क्या होता है यहाँ पे बताओ, ट्राइगोनल प्लेनर कैसा हो जाता है बेटा, प्लेनर है ना बेटा, प्लेनर हो जाता है। एंगल की बात करें लो बताओ जल्दी से, चलो इसमें बता दो किसका ज्यादा एंगल रहेगा, वैसे तो नहीं बता पाओगे आप, बॉन्ड एंगल बता दो बेटा किसका ज्यादा रहेगा किसका कम रहेगा। बॉन्ड एंगल उसका ज्यादा रहता है जिसमें बैक बॉन्डिंग होती है, तो कौन जीता बेटा, सेकंड वाला। इसमें बताओ बेटा पोलैरिटी ऑफ नाइट्रोजन, किसकी पोलैरिटी ज्यादा रहेगी बेटा, बताओ क्या पूछ रहा है, प्लेनरिटी, हाँ प्लेनरिटी बताओ तो कौन सा प्लेन होगा कौन सा नॉन प्लेन होगा, है ना बेटा। ये आपका बेटा जी sp3 है, और sp3 कभी बेटा जी प्लेनर नहीं होते, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ट्राइपोड स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर मैं बीच में से काटूंगा ऐसे तो आधा इधर निकल गया आधा इधर, ऐसा नहीं, एक जैसा होना चाहिए, अगर काटा जाए तो कुछ भी नहीं बचना चाहिए। जैसे कॉपी नहीं होती, कॉपी होती नहीं होती, तो कॉपी ऊपर रख के एक ही प्लेन में तो है, चाहे से देखो चाहे से देखो, ये बेटा देखोगे इधर से कुछ और एक कहीं और ऐसा है ना, तो ये कौन सा होगा बेटा जी, नॉन प्लेनर, और वो कैसा होगा बेटा जी, भैया प्लेनर होता है। इसमें बात करें बेटा जी बताओ, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी, किसकी ज्यादा रहेगी लुईस बेसिक स्ट्रेंथ बेटा, जो बैक बॉन्डिंग दिखाता है उसकी तो कम हो जाती है, जो बैक बॉन्डिंग दिखाता है उसकी तो कम हो जाती है, जो नहीं दिखा रहा उसकी तो ज्यादा होगी। सर जी पोलैरिटी बता दो जल्दी से, बताओ पोलैरिटी, पोलर और नॉन पोलर बताओ, कौन सा कंपाउंड पोलर है कौन सा नॉन पोलर है, बताओ बेटा, पोलर पोलर कंपाउंड बताओ जल्दी बताओ। पोलर जो कंपाउंड म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो 0 बेटा जी किस में नहीं आएगा, ये ऊपर गया, इधर सब ऐड हो रहे हैं, सब ऐड हो रहे हैं, तो बेटा जी कैसा होगा, ये पोलर होगा, ये कैसा होगा बेटा पोलर। इसमें 3 कैटेगरी है, सेम प्लेन है, तो ये कैसा होगा बेटा जी नॉन पोलर। इसमें कैसा होगा, म्यू इक्वल टू कैसा हो जाएगा बेटा जी 0, इसमें कैसा होगा म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ये आपने किसमें पढ़ा होगा, बैक पोस्ट पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, है ना बेटा, पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी इलेक्ट्रॉन डिफरेंस, सब कल भी तो मैंने बताया था थोड़ा सा पहले। चलो ये आया आपको बेटा,
चलो आगे बढ़े। अब बात करते हैं बेटा इसमें, लो ये क्वेश्चन है, बताओ कौन सी सत्य बात है, कौन सी असत्य बात है बेटा। फिर ये आपका बैक बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा इसके बाद। इसके बाद अपने डाइमर या फिर पॉलीमर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। 4-5 पॉइंट और है ये। बताओ बेटा ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? पहले सही है। ये चैप्टर कौन सा चल रहा है? बी ब्लॉक। हाँ सही है, मुझे लगा पता ही नहीं चैप्टर भी कौन सा है। पहले जनरल टर्न करा देता हूँ क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में मतलब आपकी जो सिलेबस आया था 15-26 का, वो डायरेक्ट कहता है कि ग्रुप के पहले एलिमेंट के बारे में बताना है। इसीलिए मैंने एल्यूमिनियम के बारे में कुछ नहीं बताया, ओनली किसके बारे में बता रहा हूँ, बोरॉन के बारे में। उसके बाद में अब किसके बारे में बताऊंगा बेटा, बोरॉन की जितनी प्रॉपर्टी है वो खत्म करने के बाद में किसके बारे में बताऊंगा बेटा जी, नाइट्रोजन के बारे में, फिर बेटा कार्बन के बारे में, फिर बेटा ऑक्सीजन के बारे में, हाँ है ना, ऑक्सीजन के बारे में, फिर फ्लोरीन के बारे में, फिर बेटा नियॉन के बारे में। उसके बाद मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, है ना, क्योंकि इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई है, जनरल इंट्रोडक्शन और बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस यही आपका सिलेबस है। डन। तो मैं चाहूंगा आप इसका क्वेश्चन बताइए कि कौन सा बेटा करेक्ट मैच है। आपको पता है बेटा बॉन्ड किसकी बात कर रही है, बॉन्ड लेंथ। जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसमें बैक बॉन्डिंग होती है, उसका बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो बेटा जी क्या एरर का लगा हुआ है, तो इसकी तो बेटा जी कम होगी, इसकी कैसी होगी, ज्यादा। मतलब सही लगाए, देखो सही लगाए। इसमें देखना बेटा इसकी बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एनर्जी, जिसकी बैक बॉन्डिंग होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर के। तो बेटा जी इधर लगना चाहिए, उधर लगा, ये गलत है। इधर देखो इसमें बेटा जी बॉन्ड लेंथ किसकी बेटा, बैक बॉन्डिंग जिसकी होती है उसकी बॉन्ड लेंथ बेटा जी कम होती है। मतलब बैक बॉन्डिंग क्या होती है बेटा जी, कम होती है। और जिसकी नॉर्मल होती है इसकी बैक बॉन्डिंग जिसमें नहीं होती है उसमें बेटा जी कैसी होती है बेटा जी, ज्यादा होती है। मतलब इसमें कैसा होना चाहिए, ऐसे। इसमें मैं बात करूं, कह रहा है लुईस एसिडिक कैरेक्टर। लुईस एसिडिक कैरेक्टर का मतलब अगर साइज की बात करूं तो ये आपका बोरॉन, ये आपका कौन सा बेटा, हेलोजन, ये आपका बोरॉन, ये आपका बेटा जी Cl, ये आपका, ये आपका, ये आपका, ये आपका। अब बताओ लुईस एसिड का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। बेटा जल्दी कौन निकालेगा बताओ, जिसका साइज ज्यादा होगा, जिसमें मजबूती कम होगी। अब मजबूती कम है तो बेटा जी कैसा ऑर्डर आना चाहिए बेटा, और है कैसा, तो आंसर कौन सा आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्वेश्चन था जस्ट नॉर्मल आपका समझने का, वो आपने समझ। बात करते हैं बेटा जी किसकी, अपने बेटा बात करते हैं अपने डाइमर की, या फिर कह सकते हो बेटा डाइमराइजेशन या फिर बेटा पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन मतलब है डाइमर का मतलब है दो कंपाउंड्स जुड़ जाए सो डाइमर बोल देते हैं। अगर बहुत सारे जुड़ जाए तो उसे पॉली बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे ये दोनों जुड़े हुए हैं डाइमर, अगर इनसे ये भी जुड़ जाए तो कौन सा हो जाएगा, तो पॉली हो जाएगा। मतलब दो कंपाउंड्स आपस में, एक जैसे कंपाउंड्स आपस में जुड़े हुए हैं, एक जैसे, मैंने कहा एक जैसे जुड़े हुए हैं तो डाइमर, और एक जैसे बहुत सारे जुड़े हुए हैं तो बेटा पॉली। तो व्हेन टू और मोर लिखा हुआ है बेटा, व्हेन टू जब दो या फिर दो से अधिक एटम, या फिर बेटा जी क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं, मॉलिक्यूल। क्या लिख सकता हूँ बेटा, या फिर मैं लिख सकता हूँ मॉलिक्यूल्स। एटम या मॉलिक्यूल्स joined by an atom या molecules then bond formed क्या करेगा बेटा, hybrid, क्या बोलोगे इसे, bridge bond या फिर बेटा bridging bond, है ना बेटा। जो अपना नॉर्मल है, मैं या फिर ये है एक जैसे एटम है, अगर ये आपस में दोनों एटम कनेक्ट होंगे तो जो बॉन्ड कनेक्ट करवाएगा वही कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है बेटा, ब्रिज, है ना बेटा। ब्रिज चाहिए, एक पोल से नदी के इस पोल से नदी के उस पोल पे जाने के लिए हमें ब्रिज की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा गया यदि आपके पास एक एटम है या मॉलिक्यूल है, एक एटम या मॉलिक्यूल है, उसको जाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी बेटा, ब्रिज की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए जो बॉन्ड होता है उसी का नाम ब्रिजिंग बॉन्ड या फिर बेटा ब्रिज बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है ना बेटा, ब्रिज या फिर ब्रिजिंग एटम। सुनना, जो एटम बना रहे हो उसे क्या बोलोगे, ब्रिजिंग एटम, और बेटा जो बॉन्ड बन रहा है वो ब्रिज बॉन्ड। कहना चाह रहा है कंडीशन, जैसा उसमें बेटा है ना बैक बॉन्डिंग में कंडीशन थी, वैसे ही इसमें भी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन है सेंट्रल एटम मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, खाली जगह प्रेजेंट होनी चाहिए किसके पास बेटा, सेंट्रल एटम के पास।
खाली जगह प्रेजेंट होनी चाहिए। बोले ठीक है सर, हमारे पास खाली जगह प्रेजेंट होनी चाहिए। बोले होनी चाहिए, किसके पास होनी चाहिए बेटा? सेंट्रल एटम के पास। दूसरा कहना चाह रहा है बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन टेंडेंसी मस्ट बी लो। ना के बराबर बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी होनी चाहिए, वो भी कम। ऐसा नहीं है कतई खत्म कर दो, ऐसा भी नहीं, होनी चाहिए लेकिन कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा कि है ना ज्यादा हो जाए तो दिक्कत होगी। कह रहा है मोनोमर, मोनोमर मस्ट बी नॉट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मोनोमर कह रहा है मस्ट नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मोनोमर एटम, अकेले एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब एक अनपेयर्ड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अरे एक का क्या करेंगे हम, हमें तो 2 शेयर करने थे, हम एक का क्या करेंगे? कंडीशन कितनी आई बेटा? 3 कंडीशन। पहली, सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए बेटा? खाली जगह। दूसरी कि भैया आपके पास बॉन्डिंग होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ऊपर से एक अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहना चाह रहा है सेंट्रल एटम मोनोमर है, रखता है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल एक है, ओनली बेटा क्या बनेगा बेटा? अरे एक ही खाली जगह है, इसके पास एक है, मेरे पास है, इनने मुझे इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैंने इन्हें दे दिया, तो हम दोनों को अब हम क्यों बनाएंगे? तो कितनी जगह खाली है बेटा? एक जगह खाली है तो क्या बनाएगा बेटा? तो भैया डायमर बनाएगा। लेकिन एक से ज्यादा जगह खाली है तो बेटा जी क्या बनाएगा? पॉलीमर बना देगा। समझ में आया? ऐसा ये बात याद रखिएगा। कहना चाह रहा है मोनोमर क्या बनाता है बेटा? डायमर। जब भी मोनोमर बनेगा, क्या कहा बेटा? जब भी मोनोमर बनेगा तो कंपाउंड्स कैसा होगा? देखो मोनोमर है, बोले ऐसा। डायमर बनाएगा, बोले हाँ। मोनोमर में x होगी और इसमें संख्या कितनी हो जाती है बेटा? x+1 हो जाती है। ओवरऑल पॉलीमर की बात करूं, पॉलीमर में साइड एटम कितने होंगे बेटा? कौन सा होना चाहिए बेटा जी? सेकंड पीरियड का होना चाहिए। और सेकंड पीरियड का एटम क्या बनाता है बेटा? sp3। और थर्ड अगर पीरियड का आ गया तो क्या बनाएगा बेटा? सर जी कैसे? सर जी कैसे? बोले देखो सेकंड के किसको उठा लें हम? सेकंड को उठा लें हम, कार्बन को उठा लो, एटॉमिक नंबर 6 और उठा लो बेटा। या फिर रुको एक मिनट, बोरॉन को उठाओगे 5 उठाओ, क्या बनाओगे बेटा? फर्स्ट H2 2s2 2p1 बेटा। 2p के बाद बेटा 3p होता है कुछ होता है, लेकिन बेटा जी ऐसा आ गया, p आ गया, क्या बेटा यहाँ पर 3d कुछ होता है? 2d बेटा 2d होता है क्या? नहीं सर 2d तो कभी नहीं होता है। अरे फर्स्ट H 2s 2p के बाद 3s पे गिरते हैं जाके बेटा 3, और ये तो आता ही नहीं, मतलब ये कोई ऑर्बिटल आपका होता ही नहीं, होता ही नहीं, आगे कुछ होगा नहीं, तो यही भरो जल्दी से। s ये किसका है बेटा? 2p का। कितने इलेक्ट्रॉन है ऐसे? इसमें इलेक्ट्रॉन भरना तो क्या भरोगे बेटा? 1 है ना बेटा? 2 और 3 बनाओगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कितना देखने को मिल रहा है बेटा? नहीं मैंने एक अनपेड करा दिया ना, देखो यहाँ भरते फिर एक यहाँ भरते, अब वो एनर्जी बिल लगाते फिर वहाँ, तो मैंने डायरेक्ट बना दिया ऐसा। तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है बेटा। ओवरऑल कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। जब बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो बॉन्ड बनाएगा तो कितने बना रहा है बेटा? sp3। लेकिन यदि बात की जाए थर्ड एटम की, तो थर्ड एटम में देखना बेटा, थर्ड एटम का किसे उठा लूं मैं? थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड को एल्यूमिनियम उठा लूंगा, कितना होता है बेटा? 13। फर्स्ट H2 2s2 2p6 और कितना आएगा बेटा? 3s2 3p1। ये उठा लो लास्ट वाले s के, p के और बेटा जी d के, क्योंकि यहाँ पर बेटा 3d प्रेजेंट होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब देखना बेटा इलेक्ट्रॉन भरना है इसमें, 1 2 3 4 5 3 भरना। एक इलेक्ट्रॉन भरा बेटा, भर दिया सर। एक इलेक्ट्रॉन और भरो 2, इसमें कितने भरने थे हमें? 2। एक अनपेयर्ड पहुंचा देंगे, ठीक है ना? पहुंचा दिए अनपेयर्ड। देखो इसमें कितना भरना था? 1। इसमें कितने भरने थे? 2। एक इलेक्ट्रॉन खुदा के मैंने वहां पहुंचा दिया, ओवरऑल इतना है, बोले ठीक। अब खाली जगह गिनना बेटा, एक खाली जगह 2 3 4 5 6। जब 6 खाली जगह 6 इलेक्ट्रॉन आके बेटा जी बैठ जाए तो 6 में क्या होता है बेटा? sp3d2। 4 यहाँ से 2 यहाँ से, ओवरऑल कितने हो गए बेटा जी? 6। इसीलिए ये कितने दिखा रहा है बेटा? 6 और बाकी कितने दिखाते हैं बेटा? 4। समझ में आया? ऐसा होता है।
तो सेंट्रल एटम कितने होने चाहिए भैया? अगर एक खाली जगह है तो डायमर दिखाएगा, एक से ज्यादा एटम है खाली जगह है तो पॉलीमर होगा, एक जैसे एटम होने चाहिए। ओवरऑल बोला गया है मोनोमर, डायमर दिखाता है एक जैसे। अब बात आती है सर थोड़ा बहुत और बस देखना बेटा, अब समझ में आएगा आपको। अब आपको दिक्कत ही नहीं लेनी। बोले क्या? बोले टाइप ऑफ ब्रिजिंग बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड की बात करें तो पहला कौन सा है बेटा जी? 2C, मतलब 3 कार्बन होंगे। क्या कहा बेटा? 3 कार्बन होंगे और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी बेटा? 2। 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन, और बेटा जी इसे क्या बोला जाता है? 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिजिंग बॉन्ड, है ना बेटा? या फिर सीधे आप बोलते हैं बेटा जी कौन सा बॉन्ड बोलते हैं इसे? बनाना बॉन्ड। बोले क्यों? हाँ, इफ ब्रिजिंग एटम डू नॉट हैव लोन पेयर, ब्रिज के पास बेटा जी क्या नहीं होता? ब्रिजिंग एटम के पास, जो एटम बनाते हैं उनके पास लोन पेयर नहीं होता, लाइक हाइड्रोजन और बेटा बस। तो वो कंपाउंड जो 3 एटम 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 कार्बन और 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? भैया उन्हें हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं। और बनाना बॉन्ड में साइड आइटम या फिर कह सकते हो बेटा जी कौन सा बेटा? ब्रिजिंग बॉन्ड, ब्रिजिंग आइटम कौन से होंगे बेटा? हाइड्रोजन और बेटा CH3। जैसे ये देखना, ये हमने उठाया B, यहाँ पर बेटा जी H की संख्या कितनी है सर जी? 4, मतलब एक यहाँ और सर जी एक यहाँ। सर जी इसके पास खाली जगह होती है? बोले हाँ सर जी खाली जगह तो होती है ना बेटा? अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे भैया इसका? बनाओ बेटा, ये अपना BE है, ठीक है बेटा? बोले ठीक। यहाँ पर कौन है अपना? हाइड्रोजन। बोले ठीक है सर। यहाँ पर कौन है बेटा? हाइड्रोजन। ऐसे ऐसे बनाओ बेटा। यहाँ पर कौन है अपना? BE। यहाँ पर कौन होगा बेटा? हाइड्रोजन। ऊपर भी बेटा जी कौन होगा अपना? हाइड्रोजन, ठीक है ना? ये कंपाउंड बन गए। अब इन कंपाउंडों को आपस में कनेक्ट कर दो। कहने का मतलब है इसके पास बेटा खाली जगह होगी? बोले होगी। इसके पास खाली जगह होगी? बोले होगी सर। इनके पास खाली जगह है। ये अपना इलेक्ट्रॉन बेटा जी किसे डोनेट करेगा? इससे। और ये डोनेट करेगा बेटा जी किसे? ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इससे। तो ये कुछ ऐसे दिखता है, देखो ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसे दिखता है बेटा, यहाँ से कुछ ऐसे और ऐसे, है ना? इसीलिए बोला जाता है एक बनाना ऊपर और एक बनाना बेटा नीचे। तो ये बोला जाता है डबल बॉन्ड, है ना बेटा? बनाना बॉन्ड बोला जाता है। एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को जो जोड़ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्रिजिंग बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आया? जब 2 कंपाउंड है और डोनर कौन है बेटा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन होगा इसीलिए हम क्या बोलेंगे बेटा? इसे बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? बनाना बॉन्ड। और इसमें देख लो बेटा, बात तो सब ग्रुप सेम ही है। AlCl3 उठा लो तो 6 उठा लो, 6 आ गए सर। एल्यूमिनियम एक यहाँ है, दूसरा बेटा CH3, तीसरा बेटा CH3, चौथा बेटा CH3। ऐसे ये कौन बनाओ सर जी? एक CH3 बेटा 2 CH3। यहाँ पर भी कौन होगा बेटा? CH3। यहाँ पर बेटा ये आपके कौन से हैं? ब्रिज वाले। आइए बनाते हैं बॉन्ड। इसने बेटा इससे डोनेट कर दिया इधर, इसने डोनेशन कर दिया बेटा इधर, आपस में कर दो इन्हें कनेक्ट। बोले इसने इसके साथ और बेटा इसने इसके साथ। तो कितने कार्बन होंगे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। कितने कार्बन हो गए बेटा? 3 कार्बन मान के चलो सर जी। 3 कार्बन हो गए? बोले ठीक है। या फिर 3 एटम हो गए, सेंट्रल एटम हो गए। साथ में बेटा कितने बॉन्ड हैं? कितने बेटा इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो 1 और 2। इसके बीच में तो कुछ नहीं था, यही तो बॉन्ड टूट के वहां बन जाता था। समझ में आ रहा है? तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, 3 सेंटर। क्या कहा हमने? 3 सेंटर। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड अगर बोला जाएगा 3 सेंटर, भैया 3 सेंटर होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? बनाना बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? तो 1 2 3 सेंटर है और कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, इधर से भी और उधर से भी। ये अपना कहना है। तो यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर क्या बोला गया आपको? यहाँ पर बोला गया है 3 सेंटर। कितने होंगे बेटा? 3 सेंटर। इस बार 3 सेंटर, उस बार भी 3 सेंटर, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। तो उसे क्या बोला जाएगा बेटा जी? ब्रिजिंग बॉन्ड या फिर बेटा जी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला गया। ब्रिज एटम हैड लोन पेयर। क्या रखेंगे बेटा? ये लोन पेयर रखते हैं, उसमें लोन पेयर
नहीं रखते थे। लोन पेयर नहीं रखते थे तो हम क्या बोलते थे बेटा उसे, बनाना बॉन्ड या फिर बेटा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर रखते हैं तो इसे ब्रिज बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर बेटा जी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोले। देखो बेटा ये सब आइटम रहेंगे जिनके पास लोन पेयर रहते हैं, जिनके पास लोन पेयर रहते हैं वो क्या, वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। बोले एग्जांपल सर, बोले उठा लो कोई सा, ये उठा ले BeCl4, BeCl4 उठा लो भैया, है ना बेटा, BeCl यहाँ से आया, सर जी Cl यहाँ से आया, सर जी B, सर जी Cl यहाँ से आया, सर जी Cl यहाँ से आया। Cl की संख्या कितनी है बेटा, 4। बेटा इसमें लोन पेयर है, बस सेंटर बेटा बोल दो। चलो यहाँ से देखना बेटा, ये क्या बना के देगा बेटा, इसके पास ये लोन पेयर है बेटा, इसके ऊपर खाली जगह है, इसके ऊपर खाली जगह है, बोले सर जी इसके ऊपर खाली जगह है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन के इसे डोनेट नहीं होंगे, होंगे सर, ये वाले लोन पेयर के इसे डोनेट नहीं होंगे, होंगे सर। तो ये जो कंपाउंड बन के तैयार हुआ, जो कंपाउंड ये बन के तैयार हुआ उसमें बेटा जी कितने सेंटर हैं, तो 1 2 3 सेंटर हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपको पता है बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बोले कैसे पता सर, बोले देखो बेटा, पूरे बायोस्फीयर में देखो 1 2 और 2 ये सेंटर हो गए, तो कितने हो गए बेटा, 4। तो 3 सेंटर हो गए, 1 2 3 सेंटर हो गए और बेटा जी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोला जाता है। कब बोलोगे, जब बेटा साइड एटम के पास या फिर ब्रिज एटम के पास क्या होगा बेटा, लोन पेयर प्रेजेंट। कंफर्म हो ना, बताना किसकी नजर लगी। ये कंफर्म है आपका। तो ये तो भैया आपका इतना कंफर्म हुआ, ठीक ना बेटा, इतना आगे अपना क्या है बेटा, ये कंपाउंड। देखो वही बताया इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डोनेशन होगा कहाँ नहीं होगा, ये दोबारा वही बोला जा रहा है बेटा, है ना। ये वाला खाली जगह है, ये इलेक्ट्रॉन वहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ओवरऑल क्या बनेगा बेटा, ये ब्रिज बनता है। क्या बनता है बेटा, ब्रिज बनता है, ठीक है ना। ऐसा 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, इसका स्ट्रक्चर देख ही लिया था, वरना कल देख ही लेंगे। ये देखो वही तो है बेटा, ऐसा। चलो इसके आगे अपने कल पढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना। 1 घंटा 14 मिनट। उसकी DNF की वो भेज दी थी वीडियो, वो PDF सब नहीं भेजी ना, मैं चेक करके आज भेज दूंगा, इसकी भेज दूंगा, ठीक है ना। ये भी सब भेज दूंगा। तुम्हारी वो क्या हो गया, अच्छा